तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? लेवोजियर को। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। इसको कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, या इसका जनक के जगह पे पिता भी कह दे तो वो भी सही होगा। कह देगा आपको आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता, तो बोलेंगे एंटोनी लेवोजियर। क्या बोलेंगे? एंटोनी लेवोजियर। क्या बोलेंगे इसको? एंटोनी लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएफसी का फुल फॉर्म। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, या इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, जो उपग्रह अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसको कहा जाता है जैव उपग्रह। जैव उपग्रह किसको कहा जाता है? जो अंतरिक्ष में क्या करे? वहन करे। क्या करे? जो अंतरिक्ष में वहन करे। मुंह से आवाज निकालो, क्या कहेंगे उसको? नहीं तो निकाल देंगे अभी 1 मिनट में। वहन करे उसे क्या कहते हैं? जैव उपग्रह। अच्छा, विनेगर किसे बना है? बताओ। विनेगर एसिटिक एसिड से। विनेगर किसे बना है? एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से क्या बना है? विनेगर। ठीक है, तरल कागज क्या है? सुनिए आज तक नहीं? तरल कागज मतलब तरल तो सुने हैं, तरल सुने हैं, लेकिन तरल कागज का क्या है? तो तरल कागज शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरंग पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। यह शीघ्र सूखने वाला कागज होता है। क्या होता है? शीघ्र सूखने वाला कागज होता है। हीरा किसका सख्त रूप है? बताओ। कार्बन का। अच्छा, कार्बन के अपरूप कौन कौन? वही उसका प्रश्न उल्टा के पूछा है। हीरा किसका सख्त रूप है? तो हीरा किसका सख्त रूप है? तो कार्बन का। या पूछ दे तुमसे कार्बन का अपरूप, तो क्या बताओगे? हीरा और कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ओटो द्वारा क्या की जाने वाली आवाज को क्या कहा जाता है? गुरगुराहट। मतलब उस तरह की उसकी ऊँट का आवाज निकलता है जब वो बोलता है ना, अजीब से बोलता है। देखना, सुनना कभी। गुरगुराहट देखी होगी ना तुम लोग? ऊँट को देखी हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? अच्छा, APGAR स्केल क्या है? APGAR करे कि APGAR स्केल क्या है? तो एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। देखो, APGAR स्केल से एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति का निश्चित करने का एक स्केल है। मतलब एक बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है उसकी भौतिक स्थिति क्या है, उस स्थिति को निश्चित करने के लिए APGAR का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का स्केल है। स्केल है। तो APGAR तो अब डायरेक्ट पूछता है इसमें APGAR स्केल किसके लिए प्रयोग किया? नवजात शिशु के लिए। APGAR स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो नवजात शिशु के लिए। काला सोना क्या कौन सा है? बताओ। कोयला। झूठा सोना उसका सूत्र क्या होता है? गुड। तो देखो, काला सोना कहे तो कोयला को, और झूठा सोना कहेगा तो समझ आ रहे? जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? तो जल विद्युत गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। देखो, जल विद्युत परिवर्तित मतलब जल में जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है, मतलब जब जल से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसमें गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। किससे? देखिए, उसमें कभी यूट्यूब पे जाके सर्च करके देखना। मतलब जैसे बड़े बड़े समुद्र में जो है ना, वहाँ पे क्या पैदा किया जाता है? बिजली पैदा किया जाता है। किससे? पानी से। तो पानी की जो धार होता है ना, उस पे एक टर्बो जैसा नाचते रहता है, उस पे पानी की धार आता है और उसकी इतनी रफ्तार होती है कि उससे क्या उत्पन्न होता है? बिजली। और फिर उसको क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। तो कह रहा कि उस समय जिस समय वो जन टर्बो पे जो नाचता है उस पे जो पानी की धार आता है, तो उस समय वो क्या करता है? तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित कर गतिज को परिवर्तित कर दिया। अच्छा, गतिज क्यों कहा? अच्छा, एक चीज देखो, इस तरह की ये जो घूम रहा है तो गति न कर रहा है। तो ये जो गति कर रहा है तो इस गति पे क्या पानी की धार आ रहा है? एकदम उसकी धार क्या है? तेज है। तो ये जो पानी का प्रवाह है और यहाँ पे क्या उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? काफी ज्यादा है। वो गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता किसमें? विद्युत ऊर्जा। और फिर वही हम कहते हैं कि क्या उत्पन्न हो गया? बिजली उत्पन्न हो गया। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। सबसे जैसे चेन्नई में है
सबसे जहरीली मछली कौन सी है? देखो मछली का भी बहुत प्रकार होता है, ठीक है, वैसे तुम लोग जानते भी, ठीक है, लेकिन एक मछली है जो काफी क्या होता है, जहरीला होता है। अरे सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो देखो, तो बफर मछली जो है जहरीली मछली होती है, बफर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बफर फिश, PUFFER, सॉरी गलती, पफर फिश, इसमें गलती लिखा है, देखो इंग्लिश में सही लिखा है, पी लिखा है, यहाँ पे फो करके दिया है, पफर फिश। तो आज के बाद क्या जाने, पफर फिश जो है सबसे जहरीला मछली होता है, और उस मछली को जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए जो ना तुमसे पूछेगा सबसे जहरीला मछली, तो पफर फिश, PUFFER, पफर फिश होता है। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? देखो बाईफोकल लेंस याद आ रहा है, बाईफोकल लेंस किस व्यक्ति के चश्मे में लगाया जाता है जिस व्यक्ति को क्या हो जाता है, जरा दृष्टि दोष। तो ऐसे व्यक्ति को इलाज के लिए उसके चश्मा में बाईफोकल लेंस लगाया जाता है। अच्छा, जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है, गुड, जिसको निकट दृष्टि हो गया अवतल लेंस, जिसको दूर दृष्टि हो गया, जिसको जरा दृष्टि हो गया। अब कह रहा है कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार कौन किया? बाईफोकल लेंस का आविष्कार कौन किया? बाईफोकल लेंस का आविष्कार कौन किया? तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया बेंजामिन। आधा भी याद रखिए तो हो जाएगा। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन ने किया। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहा जाता है? देखो तुम लोग बताए थे, एक बताए थे विलय, विलेता, विलायक बताए थे ना। जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे, मतलब विलियन चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो उसमें क्या था, एक विलय था, एक विलायक था, एक विलियन तो बन के तैयार हो गया। जैसे एक कप सिरप का बोतल है, ठीक है, तो वो विलियन रूप में, मतलब वो सॉल्यूशन रूप में, समझ। अब उसमें विलय भी है और विलायक भी है, विलय और विलायक मिला के फिर क्या बनाया गया, उसको सॉल्यूशन बना गया। तो कह रहा जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है, मतलब ऐसा तरल पदार्थ जो एक दूसरे में मिलता नहीं है। अच्छा, मिलेगा नहीं तो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, मिलेगा नहीं तो क्या नहीं बनाएगा, सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, मिलेगा नहीं तो क्या नहीं बनाएगा, सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। जब सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब वो कैसा है, अमिश्रणीय। क्या है? अमिश्रणीय। कोई दिक्कत यहाँ तक? सुनो, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो ओजोन सतह की सुरक्षा के लिए ओजोन परत को कैसे हम लोग क्या करें, सुरक्षित रखें, कैसे उसका रक्षा करें, इसके लिए 16 सितंबर का उसका दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर का दिवस मनाते हैं। और पूरे वर्ल्ड में इस पे काम किया जाता है और जागरूक किया जाता है व्यक्तियों को कि भाई ओजोन सतह को कैसे बचाया जाए। और ओजोन सतह में अभी छिद्र हो रहा है, जिसके कारण अभी पूरे भारत में, ठीक है, ये कैंसर का मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया है। ओजोन परत से बहुत सारी ऐसी किरणें आती है जो इंसान को कैंसर बनाने का क्या करता है, काम कर रहा है, उसका शिकार बना रहा है, कैंसर का शिकार हो रहा है। तो इस पहले के समय में इतना कैंसर नहीं हुआ करता था, ठीक है। आज के डेट में देखो, मतलब बहुत सुनने के लिए मिलता है उसको कैंसर हो गया। सर पहले इतना कैंसर नहीं होता। जब से ओजोन परत में छिद्र हुआ है, जब से ओजोन परत में छिद्र हुआ है, तब से उससे बहुत सारे ऐसे किरणें निकलती है जो हमारे स्किन में क्या करती है, बहुत सारे डिजीज लाने का काम करती है। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है, बीमारी है कैंसर का। अभी के डेट में सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर आदमी को ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ के इंसान की खान पान गड़बड़ है, खाने का तौर तरीका गड़बड़ है, रूटीन गड़बड़ है, ठीक है। ऊपर से जो ये किरणें आती है, ये ओजोन परत में जो छिद्र हो चुका है, उससे जो परावैंगनी किरणें आती है, वो परावैंगनी किरणें क्या करती है, कैंसर को बढ़ावा का काम कर रही है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, CFC क्लोरोफ्लोरोजन, ये अति मेरे क्या कहते हैं, हम लोग फ्रिज का जो पानी पीते हैं उसमें लगाया जाता है, ठीक है। वो भी क्या करता है, मतलब उससे जो गैस निकलता है वो भी ओजोन परत के लिए काफ़ी क्या खतरनाक है, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और ये छिद्र से होने के कारण उस छिद्र से परावैंगनी किरणें इस धरती पे आती है और इस जीव जंतु को क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही है।
ठीक है। तो इस चीज़ को जागरूक करने के लिए, इस चीज़ को जो है हम लोग एक दूसरे को बताने, शिक्षित करने के लिए, नॉलेज देने के लिए इसका एक दिन हम लोग क्या करते हैं, दिवस मनाते हैं और पूरे भारत में पूरे भारत में जागरूक करने का काम करते हैं हर डिपार्टमेंट में। उसको कहता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर तुमसे पूछेगा ओजोन सतह का संरक्षण के लिए कौन सा दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर। 16 सितंबर। ठीक है। मोबाइल फोन का आविष्कार कौन किया था बताओ? मोबाइल तो खूब सबके घर में मोबाइल होगा, सब चलाती भी होगी, चलाता भी होगा। क्या कितना प्यारा मोबाइल है। ठीक है। मोबाइल ने सब कुछ आज के बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। आज देखो माता पिता को दूर कर दिया मोबाइल, ठीक है। नाना नानी मतलब रिश्ते को दूर कर दिया मोबाइल। आज के डेट में क्या, बाप उधर मोबाइल चला रहा है, मम्मी उधर मोबाइल चला रही है, बेटी इधर मोबाइल चला रही है, भाई उधर मोबाइल, किसी को कोई किसी से मतलब ही नहीं है, ठीक है। सब अपने अपने में क्या है, मस्त है। सब अपने अपने में क्या है, मस्त है। किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब 2 दिन तक उसको भी कुछ नहीं कहा जाए ना तो मस्त रहेगा, क्यों, उसको मिल गया है। तो ये जो मोबाइल चला था, मोबाइल फोन का आविष्कार किया कौन था? जो अच्छा, मोबाइल एक तरह से हम लोग के लिए क्या है, अभिशाप है तो वरदान भी तो है। जैसे हम लोग क्या पढ़े, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे लिए अभिशाप है तो वरदान भी है। देखो आज के डेट में टेक्नोलॉजी से कितना, ये जो मोबाइल जो आया टेक्नोलॉजी से ही तो आया है। तो बहुत कुछ है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग को बहुत सुविधा प्राप्त होता है, समय बचता है, ठीक है। और हम लोग बहुत तेजी गति से क्या अच्छे रास्ते की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसका उल्टा भी चलो, अभिशाप भी है। आज के डेट में लगभग देखो तो देखा जाए तो घर घर में बच्चा बिगड़ रहा है, किसके कारण, मोबाइल के कारण। किसके कारण, मोबाइल के कारण। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी मतलब एक तरह से साइंस हमारे लिए अच्छा है, तो एक तरह से हमारे लिए साइंस खराब भी है। एक तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साइंस से, तो एक तरह से हम लोग जो है ना गंदगी की ओर भी जा रहे हैं, गंदे विचारों की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है साइंस हमारे लिए अभिशाप है तो वरदान भी है। साइंस हमारे लिए अच्छा है तो बुरा भी है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छा है तो बुरा भी है, ठीक है। और जो है ना टेक्नोलॉजी की छोटा सा उदाहरण मोबाइल हो गया तुम्हारे। देखो तो मोबाइल में देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ना अभी पढ़ के जो ना UPSC निकाल लिए मोबाइल पे पढ़ के। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं कि मोबाइल पे ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, गंदे गंदे चीज़ देखता है, गंदे गंदे बातें करता है, इधर उधर चिट करता है, ये करता है वो करता है। तो ये जो है एक तरह से क्या है, अभिशाप है। इस जगह जो है ना इसको हम वरदान नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो देखो रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, तो कीवी। कीवी रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, तो कीवी। नेक्स्ट है तुम्हारा क्विक सिल्वर किसको कहा, जल्दी बताओ। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? पिछले क्लास में ही बताए थे। जो बताओगे 10 रुपीज का प्राइज मिलेगा उसको। अभी 2 पेन उसको प्राइज में मिलेगा तुरंत। पिछले क्लास में याद भी करवाए। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? मरकरी को। मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg। और मरकरी को और क्या कहता है? पारा, ठीक है। तो क्विक सिल्वर याद कर लो बढ़िया से। क्विक सिल्वर हो गया, पारा हो गया, मरकरी हो गया, सब एक ही है। तो उसी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर को या मरकरी या पारा। और उसी का संकेत क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग जो है ना प्रति अम्ल के रूप में, किसमें? प्रति अम्ल के लिए। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? तो इसको एनेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेलिंग। देखो गर्म शीशा जैसे कांच जो होता है ना, उसको जो गर्म करके रख दो, वो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। वो धीरे धीरे ठंडा होने की जो क्रिया हो रहा है, इसी क्रिया को कहा जाता है एनेलिंग की क्रिया। इंग्लिश में कहते हैं एनेलिंग प्रोसेस, इसको कहते हैं। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है किस पर नामित है? तो ये जो है ना सेल्सियस पे नामित है। किस पे? सेल्सियस पे नामित है। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया? देखो इसको किया था क्रिश्चियन ने। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन ने किया था। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन ने किया था। एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? कुबर समझती हो किसको कहा जाता है? देखिए होगी जो ना ऊपर जो है ना एक जन ऊपर से उठा हुआ रहता है, उसी को कुबर बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? कुंवर बोला जाता है। और जो उस पर बैठता है ना, तो खासकर या उस पर गद्दा तद्दा जो लगाता है तो उसमें फंसा देता है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह जाओगे ना तो वहाँ देखने के लिए ज़्यादा मिल, या राजस्थान साइड जाओगे तो बहुत देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्रिश्चियन ने किया था। एक कुंवर वाले ऊँट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। जिस ऊँट में कुंवर होता है उसको क्या कहता है? ड्रोमडेरी कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दक्षिण। अच्छा, या उत्तर या दक्षिण बताते। वो जो उसकी जो सिरा जो है, 2 सिरा होता है उसमें, एक सिरा रुकेगा किस ओर? उत्तर की ओर, एक सिरा क्या ओर रुकेगा? और ये उस दिन तुम लोग को प्रयोग करके भी दिखाए थे। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बन जाता किस बैक्टीरिया का? बैसिलस। अच्छा, इसलिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टूटी फूटी भाषा में जोरन कहते हैं। कहते हैं ना, मान लो 5 kg दूध है, थोड़ा सा जोरन डाल दो दही बन जाता है। तो वो दही में क्या रहता है? दही में क्या रहता है? लैक्टो। वही लैक्टोबैसिलस क्या कर देता है? उसको जमा देता है, दही बनाने का काम करता है। क्या करता है? दही बनाने का काम। किस नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, पिस्तौल जिसको रिवॉल्वर कहा जाता है। ठीक है, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? ये इसको कोल्ट ने किया था। कोल्ट, इसका पूरा नाम है सैमुअल कोल्ट। ये पिस्तौल का आविष्कार किया था। कौन सा बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? कोमेट। किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति में मधुमेह होता है? देखो, किसके हमारे शरीर में क्या चीज की मात्रा बढ़ जाने के कारण डायबिटीज होता है। और डायबिटीज को ही कहा जाता है, मतलब जो ना हम लोग टूटी फूटी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? शुगर हो गया, चीनी की बीमारी हो गया। क्या कहते हैं? चीनी का बीमारी हो गया। अच्छा, इसको जो मधुमेह भी कहते हैं और इसको डायबिटीज भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज, हिंदी में कहते हैं मधुमेह, और घरेलू भाषा में कहते हैं चीनी की बीमारी। क्या है? चीनी की बीमारी। तब किसी व्यक्ति को चीनी का बीमारी कब होता है? जब उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। जैसे अभी तुम लोग का जो एज कितना 14, 15, 16 होगा। ठीक है, अभी से तुम लोग जो है ना खूब चीनी खाओगे, चीनी वाला चीज, खूब मीठा चीज खाओगे, खूब मीठा, तो बॉडी में धीरे धीरे क्या बढ़ेगा? ग्लूकोज। जब एक दिन होगा कि उसकी लिमिट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो लिमिटेशन था उससे भी अपर हो गया। किसकी मात्रा? ग्लूकोज। जब तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तब चीनी का बीमारी हो जाएगा। और जितने भी व्यक्ति को चीनी का बीमारी होता है, देखना उसको जन डॉक्टर क्या कहता है? चावल मत खाइएगा, चीनी मत खाइएगा, लड्डू नहीं खाइएगा, आलू का सब्जी नहीं खाइएगा। लो, इससे अच्छा है कि पहले ही हम कंट्रोल करें। देखो, लिमिट में कोई भी चीज खाने से खराब नहीं होता है। कोई भी चीज है यदि तुम लिमिट में लेते हो, लिमिट में खाते हो, तो बॉडी के लिए परफेक्ट होता है। क्या होता है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लिमिट तोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि अभी घर में 2 किलो लड्डू आया, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ है, और वो तुम्हारा पसंदीदा लड्डू है। ठीक है, वो तुम्हारा क्या है? पसंदीदा लड्डू है। क्या ये तुम्हारा पसंदीदा लड्डू है? तो ये पसंद, अब तुम लोग क्या करोगे? बार बार जो है ना फ्रिज से निकाल के खाओगे। अब मान लो तुम्हारा पसंदीदा, इसका मतलब जो है ना खा जाओ सारे। और ये तुम्हारे हैबिट में है, घर वाले भी ऐसे हैं, ला के खूब दे रहे हैं, खूब मजा आ रहा है खाने में। पता चला कि जो ना 25 साल में जन क्या हो गया? डायबिटीज का बीमारी। इसलिए लिमिट में कुछ भी खाओगे। लिमिट एक ऐसी चीज है, लिमिट में कोई भी चीज खाने से हमारे बॉडी के लिए परफेक्ट होता है। अब हम मान लो कि जन हम 1 लड्डू खा लिए, 2 लड्डू खा लिए, तो क्या हमको डायबिटीज हो जाएगा? हमको चीनी की बीमारी हो जाएगा? नहीं। हम लोग लिमिट से ज्यादा चले जाते हैं, लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। लिमिट क्रॉस किया तो खतरनाक। कोई भी चीज में लिमिट पार करो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? खतरनाक। कोई भी चीज में लिमिट क्या करो? लिमिट क्रॉस करो, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? खतरनाक। समझ रहा? तो कहा जाएगा कि चीनी का बीमारी, किसी व्यक्ति को चीनी का बीमारी कैसे हो गया सर? तो चीनी की बीमारी क्योंकि उसके शरीर में क्या है? बिल्कुल सर, पागल। सिर्फ जो है ना चीनी खाने से नहीं। जैसे कोई व्यक्ति दिन रात चावले खा रहा है, ठीक है, उसको चावले पसंद है, दिन रात चावले खूब खा रहा है, आलू का सब्जी खूब खा रहा है, खूब मीठा मीठा चीज खा रहा है, ठीक है, बॉडी का ध्यान नहीं रखता, उसको क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा चीनी का बीमारी। इसको क्या कहा जाता है? तो पूछेंगे तो ये मत बोल देना चीनी बढ़ गया शरीर में, नहीं। साइंस में उसको कहा जाता है ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। ठीक है। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो ये जेनेसिस से लाया गया था। किससे लाया गया था? बल की एसआई यूनिट, जल्दी बताओ। बल की एसआई यूनिट
तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। इसमें सीरियस पद्धति में ऐसा ही मात्रा ऐसा ही में एक डाइन बराबर कितना? तो बल की न्यूटन हो गया। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? मकड़ी को देखिए है अभी सब अपना घर की साफ सफाई कर रहा होगा, बहुत का तो हो भी गया, एकदम सारा काम ताम छोड़ के क्या लगले है घर के सफाई में। कितने मकड़े को मार के जन गर्दा छोड़ा दिया होगा, ठीक ना, ले लगा झाड़ू नहीं रे, ठीक ना। मकड़ा भी सोच रहा होगा काहे के लिए दीपावली आता है, सोचिए रहा होगा, ठीक ना। अच्छा खास करके जो ना क्या कहते हैं, साक्षी की मम्मी को यदि मकड़ा मिल गया तो मार के जन छत से लेके नीचे गिरा देगी नहीं रे, है? तो मारना नहीं चाहिए, ठीक है, भगा दो, ठीक है। देखो कोशिश करो किसी भी जीव को ना मारे, ठीक है। जैसे सांप ही है, तब सांप है तो उसको जब मान लो कि या तो कोशिश करो, हद तक कोशिश करो कि उसको भगा दिया जाए, ठीक है, ताकि उसकी जीव जान बच जाए। लेकिन जब उसकी लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, नहीं भाग रहा है, तो ऐसी स्थिति में मार दिया जाता है। लेकिन अभी जब हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं तो उसमें मकड़ी कितना निकलता है, तो मार तो दे देते हैं उसको, भगा देते। लेकिन कभी देखिए उसमें आँख भी होती है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँख होती है, तो 4 गो आँख होती है, ठीक है। ये जो घर में जो मकड़ी होता है, इस मकड़ी में कितना जोड़ा आँख? 4। इसलिए देखा कि भागता है, तुम भगाती है इधर, भागता है उधर, ठीक है, भागता है कितना स्पीड से, ठीक है। अच्छा वो मकड़ी कितना खतरनाक होता है, जैसे वो उस पर कहा जाता है सब बॉडी पर मर जाता है, लग जाता है घाव पैदा कर देता है, ठीक ना। इसलिए जब भी जो है या किसी बेडशीट वगैरह के नीचे में बैठ गया, दब गया शरीर से, तो वहाँ पे घाव हो जाता है, ठीक है। तो आज के बाद पूछा जाए कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है, तो 4, ठीक है। अच्छा ये अभी जो है साफ सफाई में कितने जीव की हत्या हो गया होगा? छोटा मोटा जितना भी जो है तो बैक्टीरिया मर पाएगी, छोटा मोटा जितना भी जो होगा, जन कीड़ा मकोड़ा सबको गर्दा छुड़ा दिया होगा, ठीक ना। अच्छा आजकल इसलिए उसको और मार देता कि फिर घरे में आ जाएगा, ठीक ना। महिलाएं की सोच तो भाई बहुत डेवलप सोच होती है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि उसको जन कचरा में दे के कहीं कचरा वाला है, कचरा जहाँ फेंका वहाँ फेंक दो, या लेने उधर फेंक दो, ठीक है। नहीं तो उसको क्या करता, घरे में चटनी बना देता मार के, लगा झाड़ू, ठीक ना। और खास करके यदि चूहा पकड़ा गया, चूहा की तो ऐसी की तैसी करके छोड़ता होगा घर के पूरा आदमी लग जाता होगा, बाल बच्चा से लेकर जन पूरा परिवार मार ले झाड़ू। अच्छा उसको कितना मार दोगे तो फिर बाहर से आइए जाएगा। मारने के बाद ऐसा थोड़े कि तुम्हारे घर में क्यों गया, बाहर से ही आता हो। तो मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है, तो 4 जोड़ी आंखें होती है। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता की जाती है, तो इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं? देखो जैसे इकोलॉजी बताए थे ना, ये क्या करता है, इकोलॉजी का काम क्या है? इकोलॉजी क्या करता है, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोलॉजी क्या करता है, जीव और पर्यावरण दोनों के बीच में क्या करता है, अनुकूलता को बेहतर करता है, उसके बीच में अनुकूलता को बेहतर करने का काम करता है, ठीक है। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है जो प्रयोग किया, ये जो थर्मोमीटर होता है, थर्मामीटर, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मरकरी। कभी ऐसा गलती भूल के भी मत करना से मरकरी मान लो तुम्हारा जो बुखार चेक करने वाला जो है वो थर्मामीटर वो फट गया तो उसमें क्या भरा हुआ है, मरकरी, और उससे हाथ पे लगा उसी को जो ना बिना हाथ धोए खाना खा मर जाओगे। मरकरी ये काफी जहरीला होता है, काफी जो इसमें पॉइजन होता है, ठीक है। तो ये जो ना हम लोग जो घर में यूज करते हैं, डॉक्टर लोग जो बुखार आता है कहता है थर्मामीटर लगाओ, तो हम लोग फीवर चेक करते हैं ना। आजकल तो ये भी फीवर आ गया थर्मामीटर, जो ना थोड़ा सा मुंह पे रखो, ठीक है, बता देगा को करके बजन जो अपने पास है ना, वो क्या वो हो गया डिजिटल, उसको कहा जाता है डिजिटल थर्मामीटर, वो है डिजिटल थर्मामीटर। लेकिन पहले के जमाने में जो अभी भी बहुत सारा डॉक्टर यूज करता है, वो क्या करता है, बाह में लगाता है, कांख के नीचे में दे देता है, कहता है इसको दबा के रखो, 5 मिनट 2 मिनट के बाद निकालता है, उसमें मरकरी रहता है। अभी डिजिटल एक थर्मामीटर आ गया है, वो जो थोड़ा सा उसका जो एक बाहर का जो सिरा होता है उसके मुंह में रखोगे ना, तुरंत थोड़ा फीवर शरीर का टेम्परेचर बता देगा। तो कह रहा पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, तो मरकरी। तो इसलिए सुनने मरकरी को अभी पता है, मरकरी को क्या कहा जाता है, पारा। और क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। तो गलती से भी कभी जो है ना थर्मामीटर फूट जाए तो मुंह में लेके उसका जन्म न जाना, तो पता चला गया बुखार तो पहले से ही था, ठीक ना,
फिर 4 आदमी ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक ना। और बहुत डॉक्टर क्या करता है, कभी भी दिमाग रखो, कभी भी यदि कोई डॉक्टर कहेगा थर्मामीटर मुंह में लो, मत लेना। बेवकूफ़ जो डॉक्टर होता है, जिसको नॉलेज की कमी होता है, वो कहता है थर्मामीटर मुंह में कभी भी थर्मामीटर को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है थर्मामीटर में बनाने वक्त सही से नहीं बनाया गया हो तो मुंह में फट गया और उसमें मरकरी है तो तुरंत तो तुम्हारा जान जाएगा, तो डॉक्टर पल्ला झाड़ लेगा, डॉक्टर पल्ला झाड़ लेगा कि इसको बीमारी था इसलिए मर गया। तो कभी भी थर्मामीटर कहेगी मुंह में लो तो नहीं लेंगे, डायरेक्ट बोलो नहीं सर, बोलेंगे थर्मामीटर डिजिटल से तो यदि कहे मुंह में लेके चेक करो तो देखो नहीं चेक करेंगे चेक, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों नहीं हो। आपकी जान की रक्षा आप खुद करोगे। देखती बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जब पेशेंट की मृत्यु हो जाता है, कहता है तुम्हारा पेशेंट को बचा देंगे, क्या कहता है, पेशेंट बचा देंगे, 5 लाख 7 लाख रुपया ले लेता है, ठीक है, और अचानक पेशेंट मर गया तो बोले कि तो हम पहले ही बोले थे हम कोशिश करेंगे पेशेंट को बचाने का, मर गया तो हम क्या करेंगे, तो पल्ला झाड़ लिया। बहुत ऐसे भी डॉक्टर होता है कि उसको समझ में नहीं आता बीमारी का, अब फिर भी उसको भर्ती ले लेता, भर्ती ले लिया, दवाई पर दवाई चला रहा है, सोच रहा हो जाए ठीक हो जाएगा तो पैसा बन जाएगा, और पता चला कि पेशेंट की मौत हो गया। तो इसलिए कुछ चीज़ ऐसा चीज़ है कि शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान, मतलब हर चीज़ में तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब एक झोला छाप डॉक्टर आया, ठीक है, बोला कि लो तो बेटा थर्मामीटर मुँह में नहीं लेंगे सर, मुँह में थर्मामीटर नहीं लेंगे, ठीक है, पहले में थर्मामीटर है बाहर में रखने वाला तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, भाई नहीं लेंगे तो जाओ, ठीक है जा रहे हैं, ठीक है, कोई किसी के गुलाम तो नहीं ना है, ठीक है, हमको ज्ञान यदि है, शिक्षा हमको है तो कोई नहीं, मतलब जन अब मान लो किसी कारण बस मुंह में थोड़ा फट गया, तब क्या होगा, कहता जीवा के नीचे लेने के लिए, ठीक है। इससे बेहतर है कि हमारे पारंपरिक जो चल रहा है, पहले से जो चलता आ रहा है, सबसे बेहतर है, ठीक है, अपने बाँह के नीचे लिए और शरीर का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो करें विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, गाजर, कल भी बताए थे, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, गाजर, ठीक। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में चला जाता है, इसको डिपोजिशन, कल भी बताए थे, क्वेश्चन क्या नहीं। एक चम्मच जो टेढ़ी दिखता है किसका होता है, तो 10th क्लास का है, बताओ, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्शन। एक चम्मच है और हकीकत में वो सीधा है, लेकिन एक कांच का गिलास है, उसमें जब रखोगी तो तुमको टेढ़ा दिखा देगा। तो टेढ़ा देखने का कारण क्या, क्योंकि किसके कारण, अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन को क्या कहता है, रिफ्रैक्शन, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, मास प्रति, सुनो, मास प्रति वॉल्यूम क्या, यही तो डेंसिटी है, इसी को तो घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या है, घनत्व है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, ये घनत्व है। एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। एबीओ खून ग्रुप, देखो एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, 0.4%। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4%। किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये था हार्नेमम था। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर खून होना चाहिए, तो 5 लीटर। कोई व्यक्ति वयस्क है, ठीक है, वयस्क है तो उसके शरीर में कितना खून होना चाहिए, तो 5 लीटर। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो जल्दी बताओ, तारे देखो ये हाइड्रोजन और हीलियम, ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारे और बने होते हैं। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है, G-SAT-7। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है, तो G-SAT-7। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहता है, ट्रांसपिरेशन क्या कहते हैं। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, तो बैटरी हो गया। अच्छा
ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का तो काम यही करता है ना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है बैटरी, रासायनिक उसको विद्युत ऊर्जा में। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? देखो औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो देखो 100 बार, प्रति सेकंड 100 बार, प्रति सेकंड 100 मतलब प्रति 1 सेकंड में 100 बार। 100 बेटा कितना ज़्यादा है, सोच के भी आश्चर्य लगता है। ठीक है, औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो प्रति सेकंड कितना? 100 बार। चौक का रासायनिक नाम क्या, जल्दी बताओ। देखो तुम लोग के स्कूल में जो ना अभी इस तरह का बोर्ड नहीं होगा, वो जो ना जिसको चौक से लिखा जाता है। ठीक है, अब तो थोड़ा सा आ गया है, बना होगा। पहले क्या करता, दीवाले में पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, दीवाले में ही जो है ना उसको पेंट करके उसी को बना दिया जाता है, तो उसी पर चौक से लिखो। तो वो चौक जो लिखा जाता है, चौक किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है CaCO3। वो चौक किसका बना होता है? CaCO3। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को करता है? जिगर को। जिसको सिरोसिस हो जाता है, जिगर मतलब, ठीक है, सिरोसिस रोग शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर को। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं, बताओ तो। ए में है CO2, बी में है तुम्हारा CH4, सी में है तुम्हारा O, डी में इनमें से कोई नहीं। किसको टिक करो? ओ, क्योंकि CO2 और CH4 ये तो जिम्मेदार है, मतलब ग्रीन गैस हाउस के लिए ये उसका प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया है? ब्रेली ने। स्टेनलेस स्टील। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरी से। अच्छा, जैसे अभी तुमने भोजन किया, ठीक है, अच्छा मतलब जो हरा सब्जी दाल वगैरह खा ले, अब हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिला वो शरीर को किससे नापेंगे? तौल के? उसके लिए कोई तराजू है? नहीं, उसको हम मापते हैं कैलोरी से। मतलब हमने जो खाना खाया तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त हुआ, कितना ऊर्जा प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग मापते हैं किस में? कैलोरी में। मतलब कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुआ। अच्छा, जो बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या कहता पता है? उसको कैलोरी, जो जिस भोजन से ज़्यादा ऊर्जा मिले या जिस भोजन से ज़्यादा कैलोरी मिले, ऐसा डॉक्टर उसको सलाह देता है कि ये आप खाना खाइएगा। ठीक है, अपना भोजन में ये चीज़ पदार्थ लीजिएगा, ये फल लीजिएगा, ये सब्जी लीजिएगा। उससे क्या होगा? आपके शरीर में ऊर्जा की स्तर बढ़ेगा। अच्छा, ऊर्जा की स्तर बढ़ने का मतलब कैलोरी की मात्रा बढ़ना, कैलोरी की मात्रा बढ़ना। तो तुमसे पूछा जाएगा कि भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होता है शरीर को, भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा शरीर को भोजन प्राप्त होता है, मतलब भोजन किया उससे जो प्राप्त ऊर्जा मिला उसको हम किस में मापते हैं? कैलोरी में। इसलिए अच्छा, वो तो छोड़ो, अभी आज के डेट में जो पार्क वगैरह किया बगल में, ठीक है, जैसे तुम लोग यहाँ पे जो स्टेडियम के पार्क जाती हो वहाँ पे देखती हो लगा के बैठता है ना, तो वहाँ पे फ्री में फिटनेस चेक, फिटनेस वाला रहता है ना, फ्री में तुमको बताएगा सो कौन सा डाइट लेना चाहिए, कौन सा भोजन खाना चाहिए, कितना भोजन खाना चाहिए, कौन किस टाइम क्या खाना चाहिए। डेट मीन्स तुम्हारे वजन के हिसाब से, तुम्हारे उम्र के हिसाब से वो क्या करता है? भोजन का एक क्या करता है? लिस्ट तैयार करता है, एक चार्ट बना के देता है कि भाई आपको सुबह के नाश्ता में आपको ये चीज़ खाना है, दोपहर में आपको ये खाना है। मतलब डेट मीन्स फिटनेस, हमारी बॉडी कैसे फिट रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से धीरे। अच्छा, वो सजन फिर अपना कुछ प्रोटीन रखता है, मतलब मार्केट मेडिसिन जैसा वो रखता है वो तुमको देता है, ठीक है। उससे बेहतर है कि सारा चीज़ हमारे घर में, आपके घर में आराम से सुबह उठिए, ठीक है, सादा भोजन खाइए, रोटी सब्जी, हरा सब्जी खा लिए, थोड़ा सा दाल ले लिए, नहीं हुआ तो रोटी सब्जी खा लिए, थोड़ा सा सलाद मिला तो सलाद खा लिए, हरा सब्जी है तो खा लिए, दोपहर में थोड़ा सा चावल ले लिए, दाल ले लिए, सब्जी ले लिए, रात में रोटी सब्जी, थोड़ा सा दूध मिला तो दूध खा लिए। इसी से हमारा शरीर टनाटन रहेगा। जो मजदूर होता है, किसान होता है, वो कौन सा जन अमृत खाता है? वो कौन सा बेचारा फल खाएगा? उसके फल खाने के लिए उसके पास पैसा है? एक गरीब आदमी को फल खाने के लिए पैसा है, गलती से किसी दिन जो है ना कहीं कमाई हो गया, एक दिन ले भी आया तो सब दिन खा लेगा? नहीं खाएगा। तो जरूरी नहीं है कि रोज हम फल खाएंगे तभी फिटनेस फिट रहेंगे। आप सही समय पर सोएंगे, सही समय पर जगेंगे, शरीर का थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और घर का जो खाना है चीप खाना है, बेस्ट खाना है। देखती हो किसान लोग को बेचारा जो नमक रोटी जो है ना किसी नहीं मिलता है ना,
कुछों के साथ खा के टनाटन रहता है, जम के पानी पी लिया और खेत में चला गया धूप में, उसको कहाँ कोई बीमारी होता है? होता है? नहीं होता। और हम लोग कहते नहीं, हम लोग तो खाएंगे तो पिस्ता खाएंगे, ठीक ना, चाहिए पिस्ता चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, और पास्ता चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, और ऊपर से ऑर्डर होता है पापा ये लेते आइएगा, तो पापा वो लेते आइएगा, तो ठीक है। और कितनों खा लिए, 2 दिन खा लिए दिखा दिए, तीसरा दिन गायब। तो ऐसा खाने से फिटनेस नहीं बढ़ता। आप जो भी भोजन खा रहे हैं उसको तरीका से खाइए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे किसी ने बोल दिया कि शरीर बनाओ, शरीर पर नहीं ध्यान दिया जाता है। अब बेचारा को शर्म आ गया, बेचारी को शर्म आ गया, अब खाने का उसको 4 गो रोटी खा रहा है, 8 गो रोटी, ठीक ना, खाने का 4 रोटी खा रहा है, 8 गो रोटी, और शरीर को बर्बाद कर लेगा वो। क्यों? तुम्हारा खाने का डोज था 5 रोटी और तुमने खा ली कितना? 8 रोटी। तो तुम्हारा पाचन शक्ति सही से नहीं होगा, तुम्हारा पाचन सही से नहीं होगा, पाचन शक्ति तुम्हारा काम नहीं करेगा, लो पेट में बना दिया गैस। जो भी शरीर को अच्छा चीज मिलने वाला तो वो गया तेल लेने। तो इसलिए जन ये अंधविश्वास वाला, अच्छा घर वगैरह में मम्मी लोग भी खाते, खाओ ना ठूस ठूस के, ठीक ना, ठूस के नहीं खाया जाता है, एकदम बीमार ल, तो ओकरा दिमागे कितना, जो इस तरह की बात कर रहे थे हम लोग दिमाग नहीं है, ठीक है। आप 4 रोटी खाइए, खूब चबा के खाइए, ठीक है, उसमें हरा सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, जो घर में है वही खा लेते हैं, ठीक ना, घर में जो है उसी को खा लेते हैं, ठीक ना। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरा बना के खाते हैं, ठीक है, और दूसरा में भी जन एकदम चाहिए